अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों, उन पर तबसरों और तज्जियों से सजे स्कोर के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फातिमा सलीम। फतह और सिर्फ फतह। पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश में फतुहात का सिलसिला जारी रखा हुआ है। मिसबाह 11 ने बांग्लादेश टीम को एक इनिंग्स और 184 रन से शिकस्त दे दी। इस बारे में डिटेल्स में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ साथ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने के बाद वतन वापस पहुंच रही है और लाखों दिलों की धड़कन आमिर खान का कंट्रोवर्शियल बाउट हुआ था अमेरिकन बॉक्सर लेमॉन्ट पीटरसन के खिलाफ। उसके बारे में भी क्या अपडेट्स है वो भी देंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के टॉप स्कोरर्स पर। चिटागोंग टेस्ट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इनिंग्स और 184 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड की ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पर 26 साल बाद पहले टेस्ट में कामयाबी। ऑस्ट्रेलिया ने मुसलसल चौथी मर्तबा हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, पाकिस्तान का 7वां नंबर। और लेमॉन्ट पीटरसन ने मुतनाज़ा बाउट में आमिर खान को शिकस्त देकर टाइटल्स जीत लिए। टॉप स्कोर्स आपने जाने, इन टॉप स्कोर्स में हम डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की जीत के बारे में। जी हां, पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश को चौथी मर्तबा इनिंग्स से शिकस्त से 2-4 कर दिया है। कुछ डिटेल्स है तो यूनुस खान की डबल सेंचुरी, ये तो सब क्रिकेट फैंस को याद होगी। और अब्दुल रहमान की शानदार बॉलिंग के सामने बांग्लादेशी टीम 275 रन पर वापस पवेलियन लौट गई थी। तो इसी तरह पाकिस्तान ने एक इनिंग्स और 184 रन से बांग्लादेश टीम को शिकस्त दी थी। क्या डिटेल्स थी, आइए जान लेते हैं। चिटागोंग के ज़हूर अहमद चौधरी स्टेडियम में बांग्लादेश ने खेल के चौथे दिन दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स 134 रन 4 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की, तो उन्हें इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 325 रन की जरूरत थी। निजामुद्दीन और शकीब उल हसन की मैच बचाने की कोशिश अब्दुल रहमान ने खत्म कर दी। शकीब 51 रन बनाकर अब्दुल रहमान की गेंद पर LBW हो गए। इसके बाद अब्दुल रहमान ने निजामुद्दीन को भी 78 रन पर पवेलियन भेज दिया। फिर क्या था, अब्दुल रहमान का बाकी बॉलर्स ने भी भरपूर साथ दिया और बांग्लादेशी बैट्समैनों को एक के बाद एक पवेलियन भेजते रहे। बांग्लादेश 275 रन पर 9 विकेटें गंवा चुका था। रुबैल हुसैन इंजर्ड होने की वजह से बैटिंग के लिए नहीं आए और पाकिस्तान ने मैच इनिंग्स और 184 रन से जीत ली। अब्दुल रहमान ने 4, सईद अजमल और एजाज चीमा ने 2-2 विकेटें हासिल की। डबल सेंचुरी स्कोर करने पर यूनुस खान को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और कुछ विनिंग कैप्टन के बारे में बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह अल हक का कहना है कि टीम में काफ़ी अरसे से चेंजेस नहीं है और इसी विनिंग कॉम्बिनेशन की वजह से टीम जीत रही है। विकेट की चेंजेस से वो अवेयर थे और आखिरी जो 2 दिन थे वो बॉलर्स के लिए काफ़ी साजगार थे। उन्होंने और मजीद क्या कहा, आइए जान लेते हैं। मोस्टली आप देखें कि चेंजेस नहीं है, यही टीम खेल रही है। लड़के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने रोल्स को अच्छी तरह निभा रहे हैं और स्पेशली एक्सपीरियंस जिस तरह मिल रहा है उनको लगातार टेस्ट क्रिकेट खेलने का, उससे इम्प्रूवमेंट आ रही है। और मेन जो मेरे ख्याल में एक और बड़ी वजह है बैटिंग में कंसिस्टेंसी की, वो हमारी ओपनिंग है, टॉप ऑर्डर है। अज़हर अली, तौफीक उमर, हफीज़, यूनुस खान, मेरे ख्याल में सारे बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और जब आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा होता है तो आपके पास बड़ा अच्छा मौका होता है और आपके लंबे रन होते हैं। या मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन यही थी, जिस तरह का विकेट का कलर था और जिस तरह विकेट पहले दिन लग रहा था, ये टोटली वनडे से डिफरेंट विकेट लग रहा था। और जो मेरा गेस था वो यही था कि पहले दिन थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलेगी इवन सीमर्स को भी और स्पिनर्स को। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है तो टर्न एंड बाउंस मिलता है उसमें। और जो मेरा यही हाल था कि सेकेंड एंड थर्ड डे इज़ परफेक्ट फॉर बैटिंग और अगर हम जल्दी आउट करते हैं तो उस चीज़ के एडवांटेज लें और मेरे ख्याल में उसी तरह रहा है विकेट। और सेकंड इनिंग में मेरे ख्याल में ये तो था कि इस तरह का हो जाएगा विकेट। थर्ड एंड फोर्थ डे पे बड़ा अच्छा विकेट होगा, लेकिन मेरा बॉलर्स ने फिर क्रेडिट जाता है कि ऐसी कंडीशंस में भी दूसरी इनिंग में आउट किया बांग्लादेश की टीम को। ईजी नहीं था, तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर अस। और चिटागोंग में डबल सेंचुरी बनाने वाले यूनुस खान, जिनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला, उन्होंने अपना ये अवार्ड अपने फैमिली के नाम किया और उनका ये भी कहना था कि मैं अपने फिटनेस पे तवज्जो देता हूँ, जिसकी वजह से मैं हर शोबे में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल अच्छा लगता है कि जब आप परफॉर्मेंस देते हो अपने मुल्क के लिए, और बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप 100 करें और फिर 200 करें।
तो बड़ी बड़ी खुशी है और सारा जो क्रेडिट है वो सारे टीममेट्स को जाता है, सपोर्टिंग स्टाफ को जाता है, और ये मैं अपनी फैमिली को डेडिकेट करूँगा ये डबल सेंचुरी। मेरे जन्म में यही कि मैं सबसे पहले तो मेरी फ़िटनेस ऐसी रहे, क्योंकि आप तभी इंजॉय करते हो जब आपकी फ़िटनेस अपनी जगह पे हो, और मेन चीज़ फ़िटनेस ही है, क्योंकि बाज़ वक़्त ये होता है कि आप सिर्फ रन्स करते हो और बाकी चीज़ों में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, ख़ास तौर पर फील्डिंग में और कुछ और भी। जिस तरह आप सीनियर एज ए सीनियर आप बाज़ वक़्त अपने कैप्टन को या कोचेस से या सपोर्टिंग स्टाफ से आप मशवरे लेते हैं या उनको मशवरे देते हैं। जब तक आप ये चीज़ें सब इंजॉय करते हो तो मेरे ख्याल से तब तक मैं इंशाल्लाह खेलूँगा, और जब मैं ये नहीं इंजॉय करूँगा तो फिर मैं छोड़ सकता। देखिए बस यही सोचा कि मैं खेल सकूँ, और मैं जिस तरह के हमारे पास बड़े 2 यंगस्टर प्लेयर मौजूद हैं, बड़े टैलेंटेड प्लेयर, जैसे असद ने आज 100 किया है, बड़ा ज़बरदस्त खेला मेरे साथ, और हमने एक पार्टनरशिप की है 200+ की। उसके बाद अजहर अली एक ऐसा बैट्समैन है हमारे पास जो कि दिन ब दिन और इम्प्रूव कर रहा है। तो मेरे ख्याल से मेरी कोशिश ये है। फिर उमर अकमल ख़ास तौर पे जैसे वनडेज़ में खेल रहा है, और वो उसको जब भी कोई एडवाइस चाहिए तो सीधा आता है मेरे पास और मैं उससे शेयर करता हूँ। तो मेरे ख्याल ये 3 बैट्समैन अगर मेरे जाते जाते ये मुझसे भी अच्छे प्लेयर बन जाए और मैं इनको कुछ एडवाइस कर सकूँ और इनको कुछ मैं दे सकूँ जाते जाते, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। जब ये खेलेंगे, जब 100 करेंगे, 200 करेंगे और मुझसे भी अच्छा खेलेंगे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि यही असद शफीक है, यही अजहर अली है और यही उमर अकमल है। कि लेकिन जब मैं इसके साथ खेलता था तो जो मैं गलतियाँ पास में करता था, जब मुझे कोई नहीं बताता था, तो आप मैन को बता के आए और ये वो परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, और वो गलतियाँ जो हमने की हैं ये नहीं करें, तो बड़ी खुशी होगी उस वक्त। और क्रिकेट वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा हेडलाइंस ग्रैब कर रही है वो ये न्यूज़ है कि न्यूजीलैंड ने 26 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को अपने सरजमीन में शिकस्त दे दी। चौथे दिन कीवीज ने कैंगरूज को दिलचस्प मुकाबले के बाद 7 विकेट से शिकस्त दी। होबार्ट में खेले जाने वाले मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान के 72 रन से दूसरी इनिंग्स शुरू की, तो उसे जीत के लिए मजीद 169 रन दरकार थे। कीवी बॉलर डग ब्रेसवेल ने उनकी एक न चलने दी। उन्होंने 40 रन के बदले 6 विकेटें लेते हुए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त की तरफ धकेल दिया। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में 233 रन बना सकी। बैट कैरी करने वाले ओपनर डेविड वार्नर की सेंचुरी भी ऑस्ट्रेलिया के काम ना आई और 7 रन की फतह के साथ कीवीज ने 26 साल बाद ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। 2 मैचेस की सीरीज भी 1-1 से बराबर हो गई है। क्रिकेट के मैदान पर राज करने वाली ऑस्ट्रेलवी टीम मुसलसल नाकामियों से 2-4 है। पहले पाकिस्तानी शाहीनों ने कैंगरूज का शिकार किया, फिर ऑस्ट्रेलिया अपने सरजमीन पर एशेज से हाथ धो बैठा और अब न्यूजीलैंड ने भी उनको शिकस्त दे दी। क्या डिटेल्स है, जान लेते हैं। मैदान चाहे टेस्ट क्रिकेट का हो या वनडे क्रिकेट का, एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देना आसान नहीं था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियाई टीम में वो स्टार्स कहां। कभी डॉन ब्रैडमन, डेनिस लिली और चैपल ब्रादरान जैसे बड़े क्रिकेटर्स हर टीम के छक्के छुड़ा देते थे। अब वो छोटी टीमों से शिकस्त की जख्म खाती नजर आ रही है। 2007 में टीम से ग्लेन मैग्रॉ, शेन वॉर्न, मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट किया गए कि ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग गिरती चली जा रही है। 2010 में पाकिस्तान टीम ने इंग्लिश सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया को 15 साल बाद टेस्ट मैच में शिकस्त से 2-4 किया। इसके बाद इंग्लैंड ने 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर एशेज के एजाज से महरूम कर दिया। और तो और अब कीवीज भी कैंगरूज का शिकार करने लगे हैं। होबार्ट टेस्ट में ऑस्ट्रेलवी टीम फतह के करीब पहुंचकर भी शिकस्त से 2-4 हुई और 26 साल बाद न्यूजीलैंड ने भी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराकर सीरीज बराबर कर दी। क्रिकेट के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने नाकाबिल शिकस्त रहने के जो रिकॉर्ड बनाए वो अब टूटने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया को अब नए ब्रैडमन, लिली, चैपल, मैग्रॉ और शेन वॉर्न का इंतजार है। वेल ऑन दैट नोट हम लोग यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्रिकेट से अब थोड़ा सा मूड बदलते हैं, कुछ बात करेंगे कौमी खेल हॉकी की। तो चैंपियंस ट्रॉफी में 4थी मरतबा फतह हासिल करने का अपना ख्वाब पाकिस्तान टीम तो पूरा नहीं कर सकी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 4थी मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट अपने नाम कर दिया।
ऑकलैंड में होने वाले इवेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। दोनों टीमों के डिफेंडर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हरीफ टीम के फॉरवर्ड्स को गोल न बनाने दिया। मैच पहले हाफ के अख्ताम पर 0-0 से बराबर था। दूसरे हाफ में ओ कैनेडियन ने मैच का वाहिद गोल स्कोर किया। यूं ऑस्ट्रेलिया मुसलसल चौथी बार और मजमूई तौर पर 12वीं मर्तबा टाइटल जीतने में कामयाब हो गया। इससे कबल तीसरी पोजीशन के मैच में हॉलैंड ने न्यूजीलैंड को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। ये दिलचस्प मुकाबला 67वें मिनट तक 3-3 गोल से बराबर था, लेकिन आखिरी लम्हात में डच टीम ने 2 गोल करके मैच को अपने हक में कर लिया। इवेंट में जर्मनी की 5वीं पोजीशन रही, जबकि बर्तानिया 6ठे नंबर पर रहा। पाकिस्तान टीम ने कोरिया को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हराकर इवेंट में 7वीं पोजीशन हासिल की। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम वापस वतन पहुंच रही है और इस इवेंट में हॉलैंड को 3री और पाकिस्तान को 7वीं पोजीशन हासिल है। और हॉकी की बात करें तो हैदराबाद के लतीफ़ाबाद हॉकी स्टेडियम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की अदम तवज्जो के बाद काफ़ी बुरी हालात में है और हमारे नुमाइंदे काजी शकील ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए वो रिपोर्ट देख लेते हैं। 2005 में सदारती फंड से लतीफ़ाबाद बोर्ड स्टेडियम में 4 करोड़ रुपए की लागत से एस्ट्रोटर्फ बिछाई गई, लेकिन 6 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड इस स्टेडियम की हक के मिल्कियत लेने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से स्टेडियम ज़बूहाली का शिकार है। अमला न होने की वजह से गिल मशीनें चोरी कर ली गई, जबकि खिलाड़ी जानवरों के साथ खेलने पर मजबूर हैं। टर्फ को जाहिर सी बात है नुकसान पहुंच रहा है। जब कुत्ते बिल्लियां यहाँ टहलेंगे, हम खेल रहे हैं एक तरफ कुत्ते बिल्लियां यहाँ हैं। आसिफ बाजवा साहब से भी कहता हूँ और कासिम जिया साहब से भी कहता हूँ, खुदारा इस ग्राउंड को बचाएं। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं। यही वजह है कि हॉकी के खेल को जारी रखने के लिए खिलाड़ी अपनी मदद आप के तहत चंदा जमा करके ग्राउंड की देखभाल करने पर मजबूर हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि स्टेडियम को बचाने के लिए हुकूमत अपना किरदार अदा करे। हाई दिन ये मशीन ख़राब हो जाती है और हम लड़के अपने कंट्रीब्यूशन करके मशीन सही कराते हैं। पाकिस्तान में हॉकी स्टेडियम बिलखसूस एस्ट्रोटर्फ की तादाद महदूद है। ऐसे में हैदराबाद के इस स्टेडियम को बचाने और बेहतर तौर पर इस्तेमाल में लाने के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। काजी शकील, जियो न्यूज़, हैदराबाद। वेल लेट्स होप फेडरेशन इस रिपोर्ट को देख के कुछ जल्द से जल्द एक्शन ले। और अगर एक्शन की बात करें तो जल मक्सी डेजर्ट रैली 2011 के फाइनल्स 18 दिसंबर को होंगे और टॉप पाकिस्तानी ऑटोग्राफ कार रेस ड्राइवर नादिर मक्सी का कहना है कि इस इवेंट में काफ़ी सख्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। उनका ये भी कहना था कि सिर्फ वही चैंपियन ड्राइवर नहीं, पाकिस्तान में अच्छे ड्राइवर की कोई कमी नहीं। वो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नसीम राजपूत से गुफ्तगू कर रहे थे। जल मक्सी कार रैली पाकिस्तान में एक बड़ा इवेंट है जिसमें बेशुमार लोग पहुंचते हैं उस इलाके में जो जाके देखने वाली जगह है, और उस इलाके से जिस शख्स का ताल्लुक है वो हर साल चैम्पियन बनता है पाकिस्तान में, चाहे कोई सी भी रेस हो, और वो है मीर नादिर मक्सी जो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। मेज़बान भी होते हैं और रेस भी जीतते हैं। नादिर मक्सी साहब, आपका मुकाबला क्यों नहीं है पाकिस्तान में? मुकाबला बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि मैं आराम से जीतता हूँ, अच्छा खासा पसीना निकलता है। माशाल्लाह पाकिस्तान के सारे ड्राइवर्स हैं जो ऑफ रोड रेसिंग में आते हैं, ये ऑल वेरी गुड ड्राइवर्स, और ऐसे 19-20 का होता है। ऐसा नहीं है कि फ्री राइड मिलती है हमको, हम जीत जाते हैं। बाकी ये है कि इसमें किस्मत भी साथ देती है, क्योंकि 200-250 किलोमीटर का रन है कि गाड़ी टूटे नहीं, सही सलामत पहुँचे उधर। 19-20 आपके ही हक में होता है वैसे, आमतौर पर कराची में रेस हो या पाकिस्तान में जहाँ भी रेस हो? अब मैं क्या कहूँ, पर मतलब ये है कि रेसिंग है, कई दफ़ा हारा भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, वो आपको मैं बता सकता हूँ कि हर वक्त आदमी जीतता नहीं जब तक चेकर्ड फ्लैग तक नहीं पहुँचे। पर लेकिन जितने ड्राइवर्स हैं, और ख़ास तौर अभी तो हमारे फॉरेन ड्राइवर्स भी आ रहे हैं, मैं समझ इस दफ़ा मुकाबला अच्छा खासा सख्त होने वाला है।
अच्छा, कोई नई आपने अपनी गाड़ी के अंदर कोई नई चीज़ लाए? नहीं, जो गाड़ी मैं रेस करूंगा झल में, वो पिछली गाड़ी है, ये चोलिस्तान के लिए बनाई है जिसमें बैठा हूँ मैं। वो पूरी कम्प्लीटली हमने रीडू किया उसको फ्रॉम द स्क्रैच, एक एक बोल्ट उसका खोल कर वापस बनाया उस गाड़ी को। और एक्चुअली थोड़ा काम अभी रहा हुआ है, कल और भी काम करना है उसके ऊपर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि गाड़ी साथ देगी और मे द बेस्ट मैन विन। मीर नादिर मक्सी की गुफ्तगू आपने सुनी। मीर नादिर मक्सी चैम्पियन है बिलाशुबा ऑटोक्रॉस रैली जो पाकिस्तान के अंदर खेली जाती है, और फिर जल मक्सी रैली में जिस तरह के इंतजामात होते हैं वो भी बड़े काबिल दीद होते हैं। और भी खबरें शामिल करेंगे स्कोर में, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये खबर पे हमें काफ़ी इंटरेस्ट था, स्पेशली बॉक्सिंग फैंस का। जी हाँ, वाशिंगटन डीसी में मैदान सजा था जहाँ पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान और अमरीकी बॉक्सर लेमॉन्ट पीटरसन एक दूसरे के आमने सामने आए, लेकिन आमिर खान ये कंट्रोवर्शियल बाउट हार गए। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान को कोच फ्रेडी रोच ने फाइट से कबल कहा था कि अमरीकी हरीफ लेमॉन्ट पीटरसन आमिर के लिए अब तक सबसे मुश्किल हरीफ साबित होंगे। Light welterweight championship of the world. और फाइट में ऐसा ही हुआ। आमिर ने फाइट का आगाज भरपूर अंदाज में किया। उनकी फुर्ती और मुक्कों ने पहले ही राउंड में पीटरसन को मुश्किल में डाल दिया। पहले 2 राउंड्स आमिर के नाम रहे, लेकिन तीसरे राउंड में पीटरसन ने अपने कदम जमाते हुए आमिर पर अटैक करना शुरू किया। पूरे 12 राउंड्स मैच में दोनों बॉक्सर्स ने एक दूसरे पर भरपूर हमले किए। पीटरसन के बॉडी शॉट्स का जवाब खान ने अपने फुर्तीले और मजबूत मुक्कों से दिया। फाइट का तनाजा उस वक्त सामने आया जब रेफरी ने पहले 7वें और फिर आखिरी राउंड में खान को पीटरसन को धक्का देने पर एक-एक पॉइंट से महरूम कर दिया। He's taking a point. Now this referee has been over-refereeing. 12 राउंड्स के बाद जब तीनों जजेस के पॉइंट सामने आए तो ऐसा लग रहा था कि आमिर खान फाइट में फतहयाब होंगे, लेकिन जजेस ने फैसला पीटरसन के हक में दिया। पीटरसन ने यह फाइट स्प्लिट डिसीजन के तहत अपने नाम की। Actually a split decision. They announced a majority decision, but it's a split. 3 में से 2 जजेस ने 113-112 पॉइंट्स पीटरसन के हक में दिए, जबकि एक जज ने 114-111 पॉइंट्स खान के हक में दिए। टाइटल हासिल करने के बाद पीटरसन का कहना था कि उनके ख्वाब की ताबीर 22 साल बाद आज पूरी हुई है। आमिर खान के फैंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए थे वाशिंगटन डीसी में होने वाले इस बाउट से। आमिर खान ने इस शिकस्त के बाद तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया कि अपडेट्स होंगे, इससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन स्कोर से फ़िलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स हो, सजेशंस हो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है score@geo.tv। स्कोर की पूरी टीम के साथ अपनी मेज़बान फातिमा सलीम को इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।